हाँ जी, जराफा भी हलाल है, ये मैंने बताया। तो अब फिक्र इंजीनियरिंग कोई बन जाएगा? नहीं, इज्तिहाद क़यामत तक है। कैसर राजा साहब के बकौल इसको कहते हैं मुसलसल पर एतमाद जाहिल। इल्मी किताबी का दावा करने वाला, बुकिश बुकिश की रट लगाने वाला, काश अपने दावे के मुताबिक किताबें पढ़ लेता तो ऐसी हरकतें ना करता। मिर्जे की पैदाइश से 400 साल पहले 10वीं सदी में गुजरे हैं इब्ने नुजैम, जो मशहूर हनफी आलिम है। उनकी किताब है अल अशबाह वन नज़ाइर। इस किताब में उन्होंने अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ज़राफ़े के हलाल होने का वाज़े तौर पर तज़किरा किया है कि शवाफ़े के नज़दीक भी ये हलाल है और मालकिया और हनफिया के कवायद के मुताबिक भी ये हलाल ही बनता है। लेकिन मिर्ज़े ने पूरी ढटाई के साथ फ़ख्र करते हुए कहा कि इसका हलाल होना मैंने बताया है। फिर मिर्ज़े की जहालत दर जहालत देखें। इस पर मिर्ज़े ने जो दलील दी है पहले वो सुन लें। सूरतुल माइदा में कि बहीमतुल अनाम जो है ना, जो बेजुबान मवेशी हैं, ये सारे तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए, और उनकी निशानी है वो कटे हुए खुर होते हैं। वो कटा हुआ खुर गाय का भी होता है, बकरी का भी होता है, भैंस का भी होता है, ऊंट का भी होता है, जराफे का भी होता है। हाँ जी, जराफा भी हलाल है। पहला सवाल यह है कि बहीमतुल अनाम की ये निशानी कहाँ लिखी हुई है, किस किताब में लिखी हुई है? इल्मी किताबी बुकिश बुकिश की रट लगाने वाले, ज़रा किसी किताब का हवाला तो बताएं। और दूसरा सवाल यह है कि अगर ये अलामत मानी जाए तो फिर तो ऊँट बहीमतुल अनाम में शामिल नहीं होगा, क्योंकि ऊँट के खुर कटे हुए नहीं होते। मिर्ज़ा कह रहे हैं ऊँट के खुर कटे हुए होते हैं। ये जहालत दर जहालत है। सूरह अनाम आयत नंबर 146 में लफ्ज़ है कुल्ला ज़ी ज़ुफ़ुर। आप तफासिर उठाकर देखें जलालैन वगैरह, उनमें ज़ी ज़ुफ़ुर का माना ही यही किया गया है कि जिस जानवर की उंगलियां अलग अलग ना हों। और इसकी मिसाल में पहले नंबर पर ऊँट का ही तज़किरा किया गया है कि इसकी उंगलियां अलग अलग नहीं होती, खुर कटा हुआ नहीं होता। मिर्ज़े के इस उसूल के मुताबिक तो ऊँट बहीमतुल अनाम में शामिल ही नहीं। हालांकि बहीमतुल अनाम में ऊँट यकीनन शामिल है, बल्कि पहले नंबर पर इसी का जिक्र किया जाता है।